हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज ये प्रैक्टिस सेट 1 ये पहला क्लास है। प्रैक्टिस सेट पहला क्लास है ये रीजनिंग का। मैथमेटिक्स का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ट्रिक बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, बहुत इजी वे में कराया था, तो ज़रूर से देख लेना। और ये रीजनिंग का आज पहला सेट है, तो तैयार रहना भाई। ये भी ट्रिक वाइज ही होने वाली है, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट देखिए, मेरा प्रैक्टिस सेट डेली का चलेगा। एक दिन मैथ चलेगा जैसे ऑलरेडी हो चुका है, फिर रीजनिंग चलेगा, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। हिंदी जीके भी ले आऊंगा, वो जल्दी लाऊंगा। बाकी ये दो अभी चलता रहेगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है। यदि यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये कलर इसका थोड़ा चेंज करना है मुझे। रेड ले लेते हैं, ठीक है। यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित के स्थान पे, यानी कि इसके स्थान पे फिर क्या होगा। ये देखिए, जैसे ये देखिए, 8 प्लस प्लस तो एक ही रहेगा, ये यानी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। जैसे देखिए 8 + 7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये कहा हुआ है। और फिर उसके बाद 36, फिर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, फिर 9, फिर 9 - 12 ये कह रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 8 + 7 अब देखिए पहले डिवाइड होता है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, पहले डिवाइड। तो 9 × 4 = 36, यानी यहाँ हो जाएगा 4। इन दो की जगह 4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 12 है तो 12। अब उसके बाद क्या होगा, डिवाइड के बाद होगा मल्टीप्लाई। तो 8 + 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 और -12। अब देखिए, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर माइनस होगा। अब प्लस 28 होता है आपका 36। 36 और 36 में से 12 जा तो हो जाएगा 24। तो 24 आपका राइट आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए। ये कहा हुआ है इसमें कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, आपस में चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, तो उसके बाद आंसर क्या होगा, तो वही बोला है। तो इसका आंसर 24 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे। ये देखिए, ये आपका मतलब श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो मतलब छिपा हुआ आकृति, मतलब वो होता है, नंबर होता है, उसको बताना होता है कि अगला नंबर क्या आने वाला है। जैसे देखिए, यहाँ पे 1 दिया है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 13। देखिए ये इससे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 1। ये इससे 1, इससे 1, इससे 2, 3, 5। तो ये कोई पैटर्न हुआ नहीं। पैटर्न होना चाहिए था 1, फिर 2 बढ़ रहा होगा, फिर 3 बढ़ रहा होगा, फिर 5 मतलब ऐसे होना चाहिए था। कहीं 1 बढ़ रहा है, कहीं 3 बढ़ रहा है, तो ये एक पैटर्न लॉजिक नहीं हुआ। तो ऐसे तो नहीं बनने वाला ये। फिर ये 1 मिनट, तो आपको एक नज़र आ रहा होगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये अल्टरनेट ऐड है, यानी कि पीछे से ऐड करके आगे करना है। जैसे देखिए, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को तो 5, इन दोनों को तो 8, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 13, फिर इन दोनों को जब जोड़ोगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, तो 13 8 हो जाएगा आपका 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, हर एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है। कि पीछे देखिए, पीछे का 2 जोड़ोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिर पीछे का 2 जोड़ोगे तो नेक्स्ट आएगा। कभी-कभी 3 श्रृंखला होता है, पीछे का 3 जोड़ोगे तो नेक्स्ट आएगा। तो ये वाला टाइप का ज़रूर याद रखना, आप टाइप को नोट कर लेना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन, ये समझ गए होंगे आप इस टाइप का। अब आते हैं तीसरा, वेन डायग्राम। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यूपी पुलिस वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी, जीडी वगैरह में भी पूछा जाता है ये, पिछले साल तो सबसे ज़्यादा पूछा था। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम में कुछ नहीं करना होता है। ये 3 जो दिया हुआ है, जैसे चीता, पक्षी, चील, इन तीनों में क्या संबंध है? कौन-सा कॉमन है? जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, चीता जो है, चीता तो भाई ये मतलब उड़ता तो है नहीं। और यहाँ पे दूसरा पक्षी, यानी पक्षी का चीता से कोई संबंध नहीं है, यानी कि चीता और पक्षी तो अलग होने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली है। चील, चील एक पक्षी है, इसका मतलब देखिए, सभी चील, इसको मैं चील मान लेता हूँ, सभी चील पक्षी हैं, सभी चील पक्षी हैं, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद देखिए, क्या चील का संबंध, पहले देखिए, पहले पक्षी का संबंध चीता से निकालिए,
फिर चीता का संबंध चील से निकालिए। ऐसे मतलब देखिए कि कौन सा अलग हो रहा है। तो देखिए सभी चील पक्षी हैं, और देखिए क्या चील क्या चील चीता है? नहीं। क्या पक्षी चीता है? नहीं। इसका मतलब चीता अलग होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाला वेन डायग्राम जहाँ भी दिख रहा होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बीच वाले से आप उठाना, पहले बीच वाले से उठाना, पहले ऐसे देखना क्या पक्षी चीता में आता है? नहीं। पहले बीच वाले का पहले इससे देखे, फिर अब इससे देखो क्या पक्षी चील है? हाँ। तो पक्षी का चील में आ जाएगा लेकिन चीता में नहीं आएगा। इसका मतलब चीता अलग हो जाएगा और पक्षी में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे बनाएंगे आप जरूर बन जाएगा। चलिए। ओ सॉरी, ये एक मिनट। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। ये देखिए पासे वाला क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पासे वाला ऑपोजिट वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वही वाला है, उसी टाइप का ही है ये। ये देखिए कह रहा है 10 20 30 40 50 60 संख्याएं दी हुई है इसमें, यानी 6 अलग अलग नंबर। तो 50 वाले फलक का विपरीत, देखिए विपरीत निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे देखिए इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन कौन सा है। जैसे देखिए कॉमन कौन सा आपको नजर आ रहा है, 30 नहीं है इधर, 40 नहीं, 60 है। देखिए 60 60 कॉमन है। 60 60 कॉमन है तो बिल्कुल एक सेकंड में अगर ऐसे निकालना है तो सीधे बोल देना 50 का विपरीत 60 है। ऐसे नहीं करना है, आपको सारे का निकालना है। जैसे 20 का क्या होगा, 30 का क्या, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहले जो अपोजिट है वो तो ऊपर नीचे लिख दो, फिर क्लॉकवाइज चलो। जैसे देखिए अब 30, 60 के बाद 30, तो वैसे ही इसमें भी क्लॉकवाइज करो। फिर 60 के बाद 20, इसका मतलब 30 का अपोजिट हो जाएगा 20। अब देखिए अब 30 के बाद चलो 40, फिर 20 के बाद चलो 10, इसका मतलब 40 का अपोजिट हो जाएगा 10। ऐसे होगा अगर आपको सारे निकालने हैं तो ऐसे। बाकी अगर आपको एक सेकंड के अंदर भी देना है तो 50 का अपोजिट हो जाएगा 60। जो कॉमन होगा वही आपका अपोजिट होता है, ठीक है। बाकी क्लॉक वाइज से आप करोगे तो सारा निकल जाएगा। क्लॉक वाइज कैसे करना है, जो कॉमन है उसको उठाना है, फिर वहां से क्लॉक वाइज शुरू करना है। जैसे 60 60 यहाँ है तो यहाँ से 30, फिर यहाँ से 20, फिर 30 से 40, फिर 20 से 10, ऐसे होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले। अब देखिए ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला वाला। जैसे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला वही है। इस बार दो दिया है। जैसे देखिए देखिए दो, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 17, फिर 26, फिर 37। देखिए इसको हम इसी में समझा देते हैं। देखिए जैसे देखिए दो दिया है, एक जैसे ये देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मार्क 17 26 37 50 65 82। तो देखिए क्वेश्चन मार्क 17 26 37 50 65 82। अब देखिए ये दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये क्या आने वाला है, यही बताना है। जैसे देखिए आप अगर इसका अंतर निकालोगे तो इसका अंतर हो जाएगा आपका, देखिए इसका अंतर हो जाएगा 9 का, और इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 26 11 का। इसका निकालोगे 37 13, इसका मतलब दो दो बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो देखिए ये तीन तीन श्रृंखला वाला है। अब देखिए ये से कितना कम हो रहा है, दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो, तो यहाँ भी दो होगा, यानी ये हो जाएगा 7। तो देखिए 17 में 7 माइनस करें, देखिए क्या करना है, अंतर जो है अंतर का इसमें माइनस कर रहे हैं तब आ रहा है ना ये। तो वैसे ही 7 7 का डिफरेंट, इसका मतलब 17 में 7 गया तो यहाँ आ जाएगा 10। अब आ जाएगा 5, 5 का डिफरेंस, तो 10 में 5 गया तो 5। अब देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो 3 में 5 गया तो 2 हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रहा है 5 और 10, 5 और 10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये देखिए कूट भाषा वाला, यानी कि ये आपका
लैंग्वेज सेम लैंग्वेज कोडेड वाला क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए पी आई जी को लिखा जाता है 29। उसके बाद देखिए ये देखिए सी ओ डब्ल्यू को लिखा जाता है 38। तो फिर कह रहा है CAMEL को क्या लिखा जाएगा, ये कह रहा है। तो देखिए इसको भी हम नेक्स्ट पेज में, देखिए इसको भी मैंने नेक्स्ट पेज में लिख लिया है वैसे भी। ये देखिए PIG को 29, COW को 38 और CAMEL को फिर क्या लिखेंगे, कैमल को। तो देखिए ये वाला आपको जरूर याद होना चाहिए कि A कितना पे आता है, Z कितना पे आता है, G कितना पे आता है। उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए P 16 पे आता है, I 9 पे, G 7 पे। और अगर आप ये तीनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 31। 31 में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे, 1 मिनट, 31 ही हो रहा है ना, एक बार ऐड करो तो 31 हो रहा है। 16 17 18 19 20 21 25 26 सॉरी 32 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से माइनस करोगे तो 3 का माइनस, ठीक है, तब आ जाएगा 29। वैसे ये सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। अगर इनको आप जोड़ो तो ये हो रहा है 18, 18 का 18 18 36, 36 फिर 36 फिर ये हो जाएगा जोड़ने पे 41। इसमें से भी अगर आप 3 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 38। अब देखिए ये आता है 3 पे, 1 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 12 पे। और अगर आप इनको जोड़ते हो तो फिर कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 5 6 7 8 9, 9 19 20 21 31 32 33 34। और 34 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 31। क्या 31 आंसर में है? 31 है, पर ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आंसर क्या होगा। देखिए जितना नंबर डिजिट है उसको माइनस कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 नंबर डिजिट है तब 3 से माइनस कर रहे हैं, यहाँ 3 नंबर डिजिट है तब 3 से माइनस कर रहे हैं, यहाँ 5 नंबर डिजिट है तब 5 से करेंगे। तो इसका 34 में से 5 गया तो 29। देखिए 29 ऑप्शन में है और आयोग भी 29 ही इसका ऑप्शन दिया था आंसर। तो 31 ना होके 29 को, बहुत बच्चे 31 किए थे तो वो लोग गलत हो गए थे। तो 29 होगा, जितना नंबर डिजिट है उतना माइनस करना था। ये वाला टाइप जरूर याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। कथन निष्कर्ष भाई बहुत ज्यादा है, सब 2 3 नंबर तो पूछते हैं लगभग हर एग्जाम। देखिए 2 कथन दिया है, सभी सड़क मार्ग है, सभी पुल मार्ग पुल है। ये एक वेन डायग्राम की ही तरह होता है। देखिए सभी सड़क, इसको सड़क मान लेते हैं, सभी सड़क मार्ग है। ये सभी सड़क मार्ग के अंदर आएगा, सभी सड़क मार्ग है। अब कह रहा है सभी मार्ग पुल है। अब सभी मार्ग ये पुल है, सभी मार्ग पुल है, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ मार्ग सड़क है। क्या कुछ मार्ग है? कुछ मार्ग यानी कुछ मार्ग का हिस्सा सड़क में आ रहा है, बिल्कुल, पहला सही। अब कह रहा है सभी सड़क पुल है। क्या सभी सड़क पुल है? हाँ, पुल के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही। तो दोनों कथन सही है, केवल एक ये नहीं, ये नहीं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसृत करता है। ये दोनों निष्कर्ष सही है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, दिए गए संख्याओं के युग में पहली संख्या दूसरी संख्या। देखिए कुछ नहीं, ये लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं है हमें। देखिए बस ये देखना है कि 19 200 से किस प्रकार बना, 15 160 से किस प्रकार बना। वैसे ही वही संबंध इन चारों में से कोई होना चाहिए, वैसा ही लॉजिक लगना चाहिए। जैसे देखिए ये जो 19 है, 19 से 200 कैसे बना। देखो आप, अगर आप देखिए, अगर आप इसमें एक जोड़ दोगे तो 20, इसमें आप 10 से गुना करोगे तो बन जाएगा। पहले एक प्लस करना है, फिर जितना है उसमें 10 से मल्टीप्लाई। अब देखिए दूसरा 15 160, इसमें आप एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 16 और उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 160। यानी ये वाला लॉजिक लग रहा है। 18 में एक करोगे 19, तो 19 में 190, यानी ये नहीं होगा। अब देखिए 22 में 23, 23 में 10 230, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला देखना ही नहीं है, फिर जब 2 में निकल गया फिर 3 4 नहीं देखना। वाणी बिंदु ए से शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। पश्चिम की ओर ड्राइव करती है, फिर आप देखिए, पहले तो आप डायरेक्शन देखो, पूरब
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वाणी बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। बिंदु देखिए बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में समझा देते हैं। देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। देखिए बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है। पश्चिम की ओर चलती है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है बाएं ओर। यानी देखिए ये बोला जाएगा बाएं ओर और 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर मुड़ती है। फिर देखिए फिर और वो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर और फिर ड्राइव करती है। अब देखिए 6 किलोमीटर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अपने बाएं ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर और ड्राइव करती है, ठीक है। जैसा जैसा कह रहा है क्वेश्चन में बस वैसा करना है। ड्राइव करती है। अब देखिए बिंदु ए के संदर्भ में बी किस दिशा में है, यानी ए की देखिए ए की संदर्भ में ये बी किस दिशा में है, तो इस दिशा में। कितना किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर। यहाँ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। लेकिन किस दिशा में पूछ रहा था, ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, दक्षिण। तो फिर यहाँ पे दक्षिण आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा करना है, आंसर निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये भी वही कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, कूटबंध वाला क्वेश्चन है भाई ये भी। ये देखिए पी ई एन को लिखा जाता है 70। NEST नेस्ट को लिखा जाता है 116। तो वैसे ही PEON को क्या लिखा जाएगा, ये कर देखो। P आता है 16 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 14 पे। तो इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 35। 35 हो जाएगा। इनका डबल होता है 70, ठीक है। वैसे 14 आता है। देखिए ये तो आपका बहुत जरूरी है कि पी किस पे आता है, ई किस पे आता है। ये याद जरूर कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ऐसे करते रहोगे ABCD, फिर उसको उंगली में गिनोगे फिर करोगे भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। N 14 पे, ई 5 पे, एस आता है 19 और ये आता है 20। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 55, 58। अब इसका भी डबल होता है ये, यानी कि जितना आ रहा है उसका डबल करोगे आंसर। पी आता है 16, ये आता है 5, ओ आता है 15, ये आता है 14। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में जरूर ले आऊंगा, ये पी किस पे आता है, एक्स, ये वाला ट्रिक जरूर ले आऊंगा। इसको याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में यही लाने वाला हूँ। देखिए देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 49। अब 49 में अगर आप डबल करोगे तो आपका हो जाएगा 98। सॉरी, 1 मिनट गलती हो रहा है क्या कुछ, 1 मिनट फिर से जोड़ते हैं। 16, 16, 5, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 40, 50, सॉरी 50 हो रहा है। अब 50 का डबल 100, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ये यहाँ पे मिरर वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा, बहुत आसान होता है। इसमें बस अगर आप एक दो भी निकाल दोगे ड्राइंग, एक दो से ही पहचान लोगे, फिर बाकी को क्रॉस कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन होता है, 10 सेकंड वाला होता है। जैसे ये देखिए मिरर इस साइड बना है, अब इस साइड बनेगा, यानी कि लेफ्ट, पहले राइट बना था अब लेफ्ट बनेगा। तो लेफ्ट में कैसे होगा, देखिए पहले आप ये पहले वाले जो तीर दिख रहा है इसको आप देखिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पहला वाला ये जो तीर दिख रहा है ये देखिए, ये इस दिशा में है, ठीक है। अब जब ये इधर मुड़ेगा तो ये इस दिशा में हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी इसी में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए ये दो इस दिशा में है। अब देखिए ये इसका जो ये देखिए इसका जो मुंह है, ये ऐसे जो बन रहा है, ऐसे जो लाइन बन रहा है, उसके मुंह के साथ मतलब उसके कोने पे है। देखिए उसके उसके देखिए उसके ये कोने पे है, कोने पे, ठीक है। कोने पे है, यहाँ कोने पे है। तो कोने पे ही होना चाहिए,
ठीक है, एक तो इस दिशा में होना चाहिए, ऊपर से ऐसे जो बन रहा है वो कोने में होना चाहिए, कोने में। तो देखिए यहाँ पे इसका मुंह कोने में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और ये देखिए ये कोने में है, तो इसका मतलब यही होगा। एक सिर्फ एक चित्र, सिर्फ एक इससे आपने निकाल दिया, ऐसा होता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 76 का संबंध 69 से, 49 का देखिए 76 का संबंध आपका 69 से है, 49 का संबंध 45 से, तो 69 का किससे होगा? यानी कि कौन सा ऐसा लॉजिक लग रहा है जो 69 आ जा रहा है? मान लीजिए इसमें से अगर हम -7 कम करते हैं तो इतना आ जाता है, इसमें से -4 कम करते हैं तो इतना आ जाता है। तो देखिए यहाँ -7, अगर यहाँ भी -7 होता तो यहाँ भी -7 करते, तो ऐसा तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। एक मिनट, एक देखिए, ये देखिए, इसके पहले वाले नंबर डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, इसके पहले नंबर वाले डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो वैसे ही इसके पहले नंबर वाले डिजिट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, हो सकता है लास्ट वाला नंबर डिजिट माइनस कर दे, तो ये सब भी देखना होता है, तो इसको जरूर से देख लेना। एक निश्चित तर्क भाषा में 20 को 30 से संबंध, उसी तर्क भाषा में अनुसार 30 को 45 से संबंधित, उसी तर्क उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से 120 किससे संबंधित है? ये वही वाला हो गया। देखिए 20 का संबंध 30, बस लैंग्वेज में लिखा है, 30 का संबंध 45 से, तो किसका संबंध 120 से? देखिए ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए 20 का संबंध 30 है, 20 से 30 कैसे बना? देखिए इसको अगर हम आधा कर दें, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आधा 3 से मल्टीप्लाई, अब देखिए किसका आधा होगा? देखिए एक तो इतना पता है कि 40 से 3 का करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 40 का डबल कर दो यानी 80, तभी ना 80 का आधा होगा, 80। समझ में आ गया? देखिए ये देखिए 3 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप है, चाइनीज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में प्रिंट प्रिंट को प्रिंट द कार्ड को ये लिखा जाता है, फिर देखिए कार्ड ऑफ फॉर सेल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कार्ड को क्या कहा जाएगा? देखिए प्रिंट द कार्ड्स को क्या लिखा जाता है? प्रिंट द कार्ड्स को CD, FM और PX, ठीक है। उसी कोड भाषा में कार्ड्स फॉर सेल, कार्ड्स फॉर सेल को लिखा जाता है NT, PX और YM। तो कह रहा है कार्ड्स को क्या लिखा जाएगा? कार्ड्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए एक तो ये है जिसको ये लिखा जाता है, एक तो ये है जिसको ये लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है, देखिए कार्ड्स, तो कार्ड्स बराबर क्या होगा? तो कार्ड्स यहाँ देखना है, कार्ड्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसी का कॉमन देखना है, इसी का कॉमन कहाँ है? कार्ड्स यहाँ है, ठीक है। तो एक तो यहाँ कार्ड्स कॉमन आ गया, अब कूट भाषा जो इसका कोड है उसमें अब कॉमन देखना है, इसमें तो कार्ड्स यहाँ है, देखिए कार्ड्स निकालना है तो कार्ड्स ही देखना है, द रहता द निकालना होता तो द ही देखते, प्रिंट निकालना होता तो प्रिंट ही देखते, यहाँ कार्ड निकालना है तो कार्ड ही देखेंगे, तो कार्ड कार्ड ये रहा। अब कॉमन देखेंगे, CD इसमें है नहीं, FM इसमें है नहीं, P देखिए, देखिए क्या CD इसमें है? नहीं, FM नहीं, लेकिन PX है। देखिए कार्ड्स कार्ड्स एक जैसा, PX एक जैसा, यानी इसका हो जाएगा PX, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कोई देखिए, तो उम्मीद करता हूँ ये रीजनिंग का ये ट्रिक्स वाइज क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आज कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बता देना। पहले हम पहले ऑलरेडी हम प्रैक्टिस एट 1 मैथ कर चुके हैं, ये रीजनिंग था, ट्रिक वाइज था, कैसा लगा आपको जरूर से बता देना। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 मैथ का आने वाला है, कल ही आ जाएगा वो भी।
तो तैयार है ना? प्यारा-प्यारा सा कमेंट भी कर देना और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।